और तो सबसे पहले तो ज़ोरदार तालियां हो जाए बीएससी के लिए। नहीं, मेरे लिए पूरा सुनो तो मैंने कहा बीएससी के लिए नहीं, मेरे लिए। अब हो जाए, अब हो गया, अब बीएससी के लिए हो जाए एक बार। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया मंच आप लोगों ने दिया है लोगों को, टैलेंट मतलब लखनऊ का अब निखर के आ रहा है। और ये कहने वाली बात थी, 2 जगह तालियां मिली हैं, अब जहाँ जहाँ ना बजाए वहाँ यही चिपका देना। यह हमारा हमने कवर कर लिया है। तो सबसे पहली चीज़ तो अब जो मतलब लिखा हुआ है वो तो बाद में बताएंगे, पहले तो तुम मिलो हमको इवेंट के बाद यहाँ पे नीचे। तुम्हारा इसका प्यार नहीं, इसकी पंचवर्षीय योजना चल रही है ना। ये अभी मतलब पीछे भी बैठ के इसको हम देख रहे थे, इसके अंदर हमको अमरीश पुरी नजर आ रहा है यार, है 3-3 4-4 बार चूतिया कौन कटवा रहा है यार। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी बात सही है, ये कह रहे माथे पे चूतिया लिखा है, लड़कों की नहीं लिखा है। तुम निकल के सड़क पे चिल्लाओ एक बार, वो चूती है, हर आदमी पीछे घूम के देखेगा, हर आदमी अपने को चूतिया समझ रहा है भाई। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी मतलब लिखा तो कुछ और था, लेकिन इतनी चीज़ें यहाँ हो गई हैं। अभी भाई रकीब की बात कर रहे थे, तो हम ना कई जगह इवेंट में जाते हैं, आदमी रकीब के ऊपर लेके बोल रहा है, हमें समझ में नहीं आता है कौन लौंडा है रकीब। सबकी गर्लफ्रेंड ले वही घूम रहा है भाई। जो आ रहा है इनकी भी रकीब गर्लफ्रेंड, इनकी भी ले गया, उनकी भी ले गया, कौन है पकड़ो पेलो उसको। लेके वही घूम रहा है सबकी अकेले। और अमीनाबाद की भाई ने बात की थी ना, तो कितने लोग हैं जो अमीनाबाद यहाँ पे गए हुए हैं या लखनऊ के लोकल लोग हैं? आप गए हो? गए? अमीनाबाद सब गए ना? ठीक है, तो आप लोग अमीनाबाद गए होगे, लेकिन हमने अमीनाबाद को ना बहुत करीब से ऑब्जर्व किया है। हम मतलब 22-23 साल वहाँ पर रहे हैं, तो हमने चीज़ों को बहुत गहराई से देखी है। और जिनको नहीं पता है तो बता दें कि अमीनाबाद की मार्केट बहुत फेमस मार्केट है यहाँ की। इतनी ज़्यादा फेमस है यहाँ की मार्केट कि सामान से ज़्यादा दुकानदार की वैरायटी है यहाँ पे। आप जाओ वहाँ पे सामान आप लेने जाओ, मतलब ये देखो ना कि इकलौती मार्केट, हमको तो ये लगता है कि लखनऊ की इकलौती मार्केट ये ऐसी है कि यहाँ पे दुकानदार को सामान बेचते बेचते ऑर्गेज़्म आया जा रहा है। ये डेडिकेटेड इतना है, मतलब कस्टमर को नहीं चाहिए सामान, ये बेंचो बेचे दे रहे हैं, ये फिर भी बेचे दे रहे हैं, है ना भाई। लिटरली बाप कह रहा है बेटे को 28 नंबर की जीन्स आती है, ये नहीं मान रहे, नहीं सर 30 नंबर की आएगी, हैं? मैं कह रहा हूँ मैं बेटे को जानता हूँ, अरे सर मैं कमर को जानता हूँ, इसकी 30 आएगी। 5 मिनट के बाद लिटरली बाप अपने बेटे को, मंचू तू मेरा ही बेटा है, नहीं इतना कॉन्फिडेंट तो मैं नहीं हुआ तुझे लेके कभी जितना ये हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अमीनाबाद में मतलब आप देखो ना चीज़ें रैंडम हो रही हैं वहाँ पे, मतलब उनके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के तरीके बहुत अलग अलग हैं। आप जा रहे हो, वो बैठे हैं दुकान पे, उनको कुछ काम नहीं है, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना, बाद में वो मज़े लेते हैं। आप निकल रहे हो, कहते हैं भैया जी का छोटा सा है क्या बजट भैया जी का बजट, इनको सस्ती और अच्छी चीज़ें दिखाओ। कोई निकल लेडीज, भाभी जी की पकड़ लो, क्या भैया क्या पसंद, इनकी पसंद पकड़ो, इनको उसके हिसाब से सामान दिखाओ। ये हो रहा है वहाँ पे। और ये ख़राब चीज़ें बेच रहे हो ना, तो आप तब भी जज नहीं कर सकते हो। बहुत मतलब इनके अंदर ये क्वालिटी है कि आप उस चीज़ों को बुरा नहीं बता सकते। एक आदमी, सही बता रहा हूँ, एक बार ठेले पे ना वो अंडरवियर बेच रहा था 100 की 4, तो भीड़ ऐसी लगी थी कि मतलब मुझे दूर से लगा कि कोहिनूर का हीरा आ गया क्या मार्केट में आज, हैं? एक अंकल जी निकल रहे थे उधर से, तो मतलब उनकी एज थी, लग भी नहीं रहा था कि वो लेंगे, वो पटरे वटरे वाले थे। उनको लेना भी नहीं था, वो मज़े लेने आए थे। उन्होंने उसको ऐसे अंडरवियर को उठाया और ऐसे गेटिस खींच के कह रहे यार ये तो 4 बार में फैल जाएगी। तो दुकानदार की ईगो पे लग गया, उसने कहा अंकल सर से पहनते हो क्या? पैर के हिसाब से देखो ना। मतलब इतनी तरह की चीज़। अच्छा बड़े बड़े ब्रांड आप देखो ना, ये मार्केटिंग पे पैसा फेंक रहे हैं, ये टैगलाइन बनाने के लिए एजेंसी हायर कर रहे हैं, लाखों रुपए फेंके दे रहे हैं। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, इसके लिए इन्होंने पता नहीं कितना पैसा फेंक दिया होगा। ये सुबह बेंचो अपनी टैगलाइन बना रहे हैं, शाम तक बिगाड़े दे रहे हैं। ये सुबह जूते बेच रहे हैं एकदम, मतलब कहते हैं ना एकदम अच्छे तरीके में, 250 का जोड़ा, 250 का जोड़ा, 250 का जोड़ा, ये तो निकल गया। शाम तक आते आते इनके मतलब चीज़ें टेस्ट बदला जा रहा। शाम को लिटरली बोले पहन के दौड़े 250 का जूता पहन के दौड़े। मेरा कलेजा मुंह में आ गया यार। मैंने कहा बच्चों सही में अगर इसने अपनी ओरिजिनल वाली चीज़ बोल दी, यही जूते इसके ऊपर चल जाएंगे अभी तो। एक आदमी उसके बगल में ये शांत हुआ तो बगल वाला शुरू हो गया, 50 रुपए का जोड़ा, चाहे हाथी पहने चाहे घोड़ा।
हम हम खड़े खड़े सोचे कि ऐसी क्या चीज़ है। कोई गेस कर सकता है क्या चीज़ थी वो? कोई गेस किसी का कि क्या होगा वो आदमी मोजे बेच रहा था। और आप थोड़ा सा मतलब इतना भी 1% भी आप आइडिया लगाओ, हाथी घोड़े के पैर में मोजे आएंगे? वो नहीं आएंगे। लेकिन जो कस्टमर की मतलब सुन सुन के दौड़े जा रहे थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है ना कि आप देखो अमीनाबाद मार्केट में जब कभी आप जाओगे, चीज़ों को देखोगे करीब से, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनको मतलब वो बोल नहीं पा रहे हैं चीज़ें, लेकिन बेच रहे हैं वो। एक आदमी ने लिटरली ऐसे दुकान लगाई हुई थी टेबल पे, आप जाओगे देखोगे प्रकाश कुल्फ़ी के बाहर जो दुकान है फेमस है, वहाँ पे वो मेकअप का सामान लगाया था। अब वो बता रहा है कि ये है गहरा काला काजल जो है सेक्स प्रूफ। भाई लड़कियों से तेज ठरकियों की भीड़ लग गई वहाँ। ये कौन सा काजल आ गया यहाँ पे? पर किसी लड़की ने बताया कि चूतियों वो स्मज प्रूफ होता है। अच्छा, किधर से कर लो अरे किसका था? अच्छा, बुला लो। अच्छा, अरे ऐसा ना करो यार, हम देखो एक ऑडियंस अपनी परमानेंट लेके घूम रहे उधर देखो। इनका टिकट भी बुक कराते, शाम को 1 प्लेट मोमोज इनका फिक्स है। अच्छा, एक चीज़ और है ना, मतलब हमने कई मार्केट में देखा, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो भी हो सकता है दिमाग में हो, जो बेल्ट वाले होते हैं ना, बेल्ट जो बेचते हैं, मार्केट कोई भी हो, इनका फॉर्मेट सेम है। इनको पता नहीं किसने बता दिया बेंचो सामान बेचना है, दुकान कौन लेता है, शरीर पे लाद लो। ये 150 बेल्ट हाथ में ला दें, 50 गर्दन में डालें, 100 यहाँ डालें, और खुद की पैंट इनकी सरक रही तो ये यूँ खड़े रहते हैं, ऐसे यूँ खड़े रहते हैं कि इनकी पैंट न सरके। तो ये बेच, और सबसे बड़ी चीज़ ना, इनको मतलब इनका फ्रस्ट्रेशन है कि क्या है, इनका मोटिव ये नहीं है कि हमें पैसे कमाना है, इनका मोटिव ये है कि माँ बाप से बच्चों को पिलवाना है इन्हें। वो बोल इसी हिसाब से रहें। कोई निकल बेल्टी बेल्ट, बाप भी सोचता है कि लाओ दे दो, एक दो दे ही दें। और सबसे बड़ी चीज़ कि मतलब ये बेचने के लिए ना इनके तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। ये जो चीज़ें बोलते हैं वो इनका अपना बनाया हुआ है खुद का। ये कह रहे हैं पीठ टूट जाएगी पर बेल्ट नहीं जाएगी। मैं जो तू बेल्ट दे रहा है कि हमारे बाप को आइडिया दे रहा है ये हैं? पीठ का बेल्ट से क्या कनेक्शन है? कमर से है ना, उससे राइम कर। अच्छा, अमीनाबाद की एक चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि मतलब बहुत बारीक चीज़ है ये। आप देखो कभी भी आप पर्स वर्स लेने जाओ, आप सपोज़ कर लो एक पर्स आप लेने जा रहे हो मार्केट में, आप क्या बोलोगे पर्स चाहिए, वो आपका बजट पूछेगा कितने का है, आपने बोल दिया 600-700 का, वो 600-700 में ना निकाल देगा, ये सर 4 पीस है हमारे पास इस रेंज में, आपको समझ में आएगा आप लोगे, आपको समझ में नहीं आएगा आप नहीं लोगे, वो रोकेगा भी नहीं। अमीनाबाद में आप पूछ के देखो, ये पूछते उन्हें माता आई जा रही है लिटरली। वो पता है मेले वाला खेल तमाशा शुरू कर रहे हैं, वो पर्स को मोड़े दे रहे हैं, ऐंठ रहे हैं, खींच रहे हैं, वो ऐसे दिखा रहे हैं पर्स को। और साथ में पता है वो चीज़ें बोल, मतलब एक बार तो हम गए थे, वो ऐसे दिखाने लगा, हम भूल गए कि हम पर्स लेने आए थे, हमें लगा बेंचो अभी कबूतर निकाल देगा इसमें से। 10 मिनट बाद उसने बोला सर दूं, मैंने कहा नहीं हो गया तुम्हारा क्या। और सबसे बड़ी चीज़ ना ये मतलब ये सारी चीज़ें करते करते ये बता भी रहे हैं कि सर चाहे जितना मोड़िए फटेगा नहीं। मैं जो हमें मोड़ना ही नहीं है पर्स लेके ना, तुमसे ये किसने कह दिया हम पर्स में नोट को ऐसे रख के मोड़ के और तब हम जेब में रख रहे हैं, हम तो सीधे ही रख रहे हैं यार। और ये चीज़ों को बेचने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब उसका सेंस हो चाहे ना हो, ये बोल रहे हैं नोट फट जाएगा पर पर्स नहीं। मैं जो तुम खुद सोचो, नोट फटने के बाद आदमी की जो चीज़ फटने वाली है उसको तुम भी नहीं रोक सकते। और दूसरी चीज़ ये कि इन लाइन से मतलब इस लाइन से इंप्रेस होकर कौन ले रहा है पर्स यार, कि पर्स मतलब नोट फट जाएगा पर्स नहीं फटेगा, नहीं भैया दे दीजिए ये वाला चाहिए था, नोट का क्या है तो कल को फट ही जाएगी है, नहीं पर्स दे दीजिए हमें। वो अगले को बता रहा अरे यार कल रास्ते में आ रहे थे एक चोर पकड़ लिया, मैंने कहा पर्स निकाल, मैंने कहा नहीं भाई साहब नोट ले लीजिए, नोट आपके पास भी फट ही जाएंगी कल, मैं पर्स नहीं दूंगा। भैया ने कहा पर्स नहीं फटेगा, मैं पर्स नहीं दूंगा। और दुकान में मतलब आप वहाँ पे जा रहे हो, किसी भी दुकान का पहला मोटिव, दुकानदार का पहला मोटिव ये होता है ना कि उसकी दुकान पे जो चीज़ें आप लेने जा रहे हो वो मिल जाए। इनके यहाँ नहीं है अमीनाबाद में, स्पेशली नज़ीराबाद मार्केट जो ढाल उतरी हुई है, आप वहाँ जाओ, इनका पहला मोटिव ये है कि आपको ये दूसरे की दुकान में नहीं जाने देंगे। उसके लिए ये सारी चीज़ें एग्री कर रहे हैं। आप दुकान के बाहर खड़े होकर बोलो डैमेज जीन्स मिले, हाँ मिल जाएगी भैया, आइए। वो हुडी वाली टी शर्ट आई, नहीं मिल जाएगी, आइए। वो एक गर्लफ्रेंड चाहिए थी, चूतिया ना काटे, अरे मिल जाएगी, नया स्टॉक आया है सर, आइए।
अंदर ये बुला लें, और इनके बुलाने के तरीके हैं, मतलब ये एफर्ट नहीं लगा रहे बुलाने में, ये ऐसे कुर्सी पे आराम से बैठेंगे, गर्दन भी नहीं हिल रही है, आइए भैया आइए। कोई 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 आदमी थोड़ा बहुत एफर्ट लगा रहा है, कोई कोई बिल्कुल नहीं लगा रहा, अरे ब्रदर आओ मिल जाएगा। और कोई कोई तो समझ में नहीं आ रहा, बुला रहा है कि वो सेड्यूस कर रहा है, आइए ना। है जो कपड़े लेने आए भाई, उतारने नहीं आए यहाँ पे हम। ये क्या मतलब वो आइए ना, ये कौन क्या तरीका है यार? आदमी हमारी भी उतार लोगे क्या अंदर बुला के? और ये इनका पहला मोटिव यही है कि मतलब सारी चीज़ों को ऐसे से करते हैं। अच्छा, आप लेडीज़ जिस तरफ मतलब लेडीज सामान मिलता है ना, आप उधर जाके देखो, उधर अलग वाइब चल रही सारी चीज़ों की। दुकान पे मतलब ठेले पे उन्होंने ना लेडीज़ अंडरगारमेंट लगाए हुए हैं खुले में, और बेंचो पन्नी पैक करने वाली झोले के अंदर से निकाल रहे हैं। हमें समझ नहीं, बेंचो तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या छुपा के रखने वाली चीज़ है और क्या तुम ठेले पर रख के बेच रहे हो। कोई आदमी मतलब वहाँ पे तो मोस्टली ये होता है ना, लेडीज़ रहती हैं जो भी दुकानदार हैं, उनको भी किसी ने ये बता रखा है कि जो भी आदमी दुकान से देखते हुए जाए मतलब वो लेगा ही। अरे आदमी जा रहा है, उसकी नज़र ऐसे पड़ जाती है, उसको रोकने लगती हैं, अरे आइए भैया मिल जाएगा आइए। हैं 36 नंबर लगे, वो सच में 36 नंबर लगे, 2 मिनट के लिए वो कंफ्यूज हो रहा है, नहीं सच में 36 ही नंबर आएगा, फिर आ रहा है, अबे ये तो हमारे पहनने वाली चीज़ ही नहीं है, नहीं नहीं हो गया। इस तरह से वो सारी मतलब बुला रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि कस्टमर को क्या देना है क्या नहीं देना है। हम एक बार गए थे अपनी मम्मी के साथ यार, मतलब एक तरह से कहो ना फंस गए थे हम। अच्छा उसके पहले एक चीज़ और हाँ याद आई, यहाँ की मार्केट की एक खासियत भी है बहुत अच्छी। किसी ने कभी ऑब्ज़र्व किया, कोई गया हो, कोई बहुत अच्छी चीज़ लगी हो मार्केट की कि नहीं ये मार्केट में जो है कहीं और पे नहीं है? अच्छा किताबें लेने गए थे, सही है। किताबों का तो अलग ही सेक्शन है यार उधर का, तो मतलब वो तो गुस्से में इतने एग्रेशन में रहते हैं ना, सर लेंगे 250 तो रेट तय कर लो, उसके बाद में अरे नहीं यार ये तो है, वो किताब मोटे को किताब खींच के मारते हैं, जो टाइम ख़राब कर दिया हमारा तुमने हैं। नहीं लेना तो पूछा क्यों? तो अमीनाबाद की एक खासियत ये है कि मम्मियों के बाद यहाँ के दुकानदार ऐसे हैं जिनके सामने आप कुछ भी पहनो आपकी तारीफ ही करेंगे ये साले हैं। मतलब आप पैंट के ऊपर मैक्सी पहन लो, कान में आप मोजे लटका लोगे, अरे भाई साहब आप अमीनाबाद के रणवीर सिंह आप ही हैं ऐसा हैं कि नहीं, अरे ये आप ही के लिए बना है सर ये। इनके साथ ये तारीफ ये मना नहीं कर रहे हैं। कोई आदमी लिटरली वहाँ पे ऐसे पेटीकोट उठा के नापने लगे ना, ये नहीं मना करेंगे भाई कि भैया ये आपके मतलब ये ब्लाउज निकाल के दे देंगे, ये सर इससे ये मैचिंग लगेगा, ये देखिए बस ये स्लीवलेस मत रखिएगा, वो चमड़ी दिखेगी ख़राब लगेगी सर, ये रख लीजिए आप। हम तो गए थे एक बार अपनी मम्मी के साथ, तो उनको चूड़ी लेनी थी किसी के लिए, हाथ के साइज़ नहीं क्लियर हो रहा था, तो बहुत देर तक परेशान थी वो भी दुकानदार भी। 10 मिनट के बाद वो पता नहीं उस दुकान वाली आंटी क्या हुआ, उन्होंने हमको देखा, फिर हमारा हाथ देख रही हैं, वो हमारा हाथ देख रहे हैं, हम उनका मुंह देख रहे हैं, और 3 मतलब उसके बाद हम तीनों ने वहाँ पे मौत का नंगा नाच देखा है। अगले 20 मिनट तक हमने 14 अलग अलग तरह की चूड़ियों के सेट पहने हैं नाथों में भाई, लिटरली सच बता रहा हूँ। मतलब उस दिन के बाद से हमें ये चीज़ पता चल गई कि 4 चूड़ी के बाद एक कंगन लगाओ, बंचो इतना बढ़िया क्लासी सेट बनता है। अच्छा मम्मी को भी मेरी नहीं लग रहा है कि उनके लड़के के साथ ही गलत हो रहा है, कोई भरे बाजार उसके लड़के को चूड़ियाँ पहना रहा है, नहीं वो अलग ट्रिप में थी। ये नहीं ये वाला निकालो, ये हरा वाला जो है वो नहीं, वो लाल वाला नहीं, वो डार्क वाला निकालो, लाल डार्क वाला। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात मतलब हमारे लिए ये हुई कि जब सारी चीज़ें हो गई पूरा, तो उन्होंने सबसे आखिरी में हम ही से पूछ लिया हाथ ऐसे उठा के, ये वाला फाइनल करें, अच्छा लग रहा है? हमने कहा हाँ करो, इसी के मैचिंग का एक लहंगा दिलाओ यहीं में, अभी हम यहाँ से गोद भराई करके चलेंगे अपनी को। जब इतना हमारा लग गया है टाइम तो हम ये करके अब जाएंगे। कोई ऐसा है जो कभी मार्केट में गया हो, तो होता है ना दूसरे लोग वो कपड़े अपने बच्चों के लाके ट्राई करने लगते हैं, किसी के साथ हुआ है? ये कौन सी आंटियाँ रहती हैं हमें तो पता ही नहीं चलता है, ये दूसरों के बच्चों के बूते कपड़े खरीद रही हैं। मतलब मार्केट में दूसरे के बच्चे ना आए तो इनके नंगे मर जाएंगे, ये कपड़े नहीं ले पाएंगे। उसी दिन की बात है, इधर चूड़ी वूड़ी का साइज़ नपवा के किनारे, वो एक आंटी इधर आओ बेटा जरा, मतलब होगा काम, जैसे उन्होंने स्कर्ट लगा दी ऐसे। ये क्या है? मतलब इनको ये लग रहा है हम भी तो यही पहन रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी ना है। नहीं ये क्या है? तो वो मेरी बेटी आई नहीं आपकी जैसे हाइट थी, तो हमने कहा कि एक टॉप भी निकालिए बढ़िया सा, यहीं पहन लेते हैं। हम आज छुट्टी लेके ऑफिस से हम सबका साइज़ तो ही मिलवाने आए हैं यहाँ पे हैं।
नौकरी धंधे में क्या रखा है, सेवा भाव कर रहे हैं हम तो यही करेंगे आज यहाँ पे। क्या हो गया, अमीनाबाद से आ गए क्या, लोग आ गए क्या, दुकानदारों को खबर दे दी क्या किसी ने? तो कुल मिला के सारी चीज़ें ही। अच्छा अभी एक चीज़ था ना, बीच में जब बात हो रही थी तो मैडम ने बोला था कि हेटर्स के लिए आपने कुछ पढ़ा था, है ना? तो मतलब एक तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ इतनी गहरी गहरी लाइन लोग लिख के ला रहे हैं, मतलब आप लोग पढ़ देते हो, अगले 10 मिनट तक हमें सोचने में लग जाता है। अच्छा ये चीज़ सोचने के बाद तब हमारी ताली बजती, बगल लगे तो चूतिया है क्या ये, खत्म 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 कब की हो गई, ताली अब ये बजा रहा है। अच्छा आप लोग क्या माहौल होता होगा ना जब लिखते हो, कोई डिस्टर्ब वगैरह करता है कि आप बिल्कुल सुकून में लिखते हो, है ना? ये चीज़ है। तभी हमने भी बहुत पहले, मतलब कॉमेडी के पहले हमारा भी ये था कि यही सब चीज़ें लिखेंगे। तो क्या हो गया यार, ऐसा क्या हो गया यार? तो वो जो है पहना वहना है क्या भैया? नहीं अमीनाबाद भैया, लेकिन जाओ तो सही बात है। नहीं नहीं अमीनाबाद वाली चीज़ है भैया, जाओ तो हम तो कह रहे अब तो जेंट्स भी जाए, आदमी एक दुपट्टा रख के जाए यार। बहुत मतलब वहाँ बहुत रिस्की चीज़ें चल रही हैं। तो हम भी पता है इन सब तरह की चीज़ें लिखने का हम भी सोच रहे थे, तो हमने एक बार बहुत कोशिश भी की थी। तो अब जब दिमाग नहीं चलता तो लिखें क्या, तो हमने एक लाइन लिखी थी, मतलब ऐसे ही कि कोई मेरा प्यार मेरी दुनिया ले आए, है ना, कोई मेरा प्यार मेरी दुनिया ला दो, ऐसे एक लाइन लिखी थी, सच बता रहे हैं। लेकिन हम क्यों नहीं लिख पाए, हमारे घर में माहौल नहीं वाला, हमारे घर वाले डंडे कर देते हैं। हमने एक लाइन लिखी तब तो हमें हाँ ठीक है ले 5 रुपये जा धनिया ला दे, बस हमारा वहीं तक शुरू हुआ, वहीं से ख़त्म हो गया। और ये वाली चीज़ भी मेरे साथ हुई है, जो हेटर्स वाली आप बोल रहे हैं ना, लोग जज करते हैं बहुत कि कुछ करता नहीं, कुछ करता नहीं है। हम जहाँ पहले रह रहे थे वहाँ पे यही चीज़ थी, मोहल्ले के लोग इतने नंबरी थे साले, वो उनका कुछ काम नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे करिए कुछ करता ही नहीं है, ये कुछ करता ही नहीं, आ जा रहे हैं कुछ करता ही नहीं। हमने कहा क्या करें साला, बाप आ रहे हैं बाप से बोले दे रहे हैं, ये बाप ऑफिस से आ रहे हैं, वो पता नहीं उनका ऑफिस का गुस्सा प्लस ये वो उठा के हमको पहले दे रहे हैं, तो समझ ही में ना आया। तो हमने भी कहा कि नहीं कुछ तो करेंगे। आपने तो चलिए कविता लिख दी बहुत अच्छी उनके ऊपर, जो भी चीज़ थी पढ़ दी। हमने भी सोचा था कुछ करेंगे। 2 दिन हमने ऐसी चीज़ें की, तीसरे दिन मोहल्ले में बात हो गई थी कि लौंडा इनका बहुत बदतमीजी कर रहा है साला आजकल। आदमी ने बोलना ही बंद कर दिया हमसे, कहने लगे नहीं इससे मत बोलो, बहुत बदतमीजी करने लगा। हमने बाप से कहा आप सुकून पड़ा आपको, अब तो कुछ कर रहे हैं, जो हमारे बजट में चीज़ें हैं वो तो हम कर ही रहे हैं अब। तो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज फ्रॉम माई साइड।